रिश्ते और ज़िंदगी साथ साथ चलते हैं। रिश्ते ज़िंदगी जीने की एक वजह, लेकिन कई बार यही रिश्ते जब घुटन देने लगें तो ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। शादी एक ऐसा सफ़र जिसमें दो लोग उम्र भर साथ निभाने का वादा करते हैं, लेकिन कई बार ये साथ बीच में ही छूट जाता है। और अगर बढ़ती उम्र के साथ रिश्तों में कड़वाहट आने लगे और दो लोगों में दूरियां बढ़ने लगें, तब शायद इस रिश्ते को समझना और भी मुश्किल हो जाता है। आखिर क्यों वक्त के साथ जब प्यार और रिश्ता मजबूत होना चाहिए तब दूरियां आने लगती हैं, इसे समझना शायद और भी ज़्यादा ज़रूरी है। और आइए हम कोशिश करते हैं इसे और समझने की। There are only two options regarding commitment. You are either in or out. There is no such thing as a life in between. शादी एक ऐसा कमिटमेंट है जहां दो लोग उम्र भर के साथ का वादा करते हैं, लेकिन जिंदगी के मुश्किल पलों में कई बार ये रिश्ता कमजोर भी पड़ जाता है और हमें अपने रास्ते अलग करने पड़ते हैं। लंबे अरसे तक एक दूसरे का साथ निभाने के बाद जब तलाक की बात आती है तो इस दर्द को सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज बहुत से कपल्स रिटायरमेंट की उम्र में तलाक की ओर रुख कर रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में हुए एक सर्वे के मुताबिक हमारे देश में बहुत से 50+ कपल अपने रिश्ते में प्यार और आत्मीयता की कमी की वजह से अलग हो रहे हैं। इनमें से 28% लोगों ने अपने पार्टनर के इमोशनली कोल्ड एटीट्यूड को तलाक का जिम्मेदार ठहराया। वहीं 1/4 लोगों ने लॉस ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट का हवाला दिया। आंकड़ों के मुताबिक 27% कपल्स को अपनी शादी से कोई लगाव नहीं था और 14% तलाक अपनी झिड़क और रोक-टोक की वजह से हुए। ऐसे कपल्स के लिए शादी महज एक इमोशनल कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसका रिश्ता उनके बच्चों के फ्यूचर से है। लेकिन बच्चों के सेटल होने के बाद ये वजह भी खत्म हो जाती है। There are times when two people need to step apart from one another, but there is no rule that says that they have to turn and fire. किसी भी रिश्ते में ज़रूरी है विश्वास, ट्रस्ट और प्यार। और अगर कोई भी रिश्ता इमोशनल कॉम्प्रोमाइज़ पर शुरू होता है तो फिर उसका ख़त्म होना लाजमी है। जब तक आप कंपैटिबल नहीं है, जब तक आपका लगाव नहीं है, प्यार नहीं है, तब तक वो रिश्ते में खोखलापन आपको नज़र आता है। लेकिन अगर आप साथ हैं और रिश्ते को मजबूत बनाना है तो बनाया जा सकता है कैसे, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर अश्विनी गुप्ता से, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, साइकोथेरेपिस्ट है। वेलकम ऑन द शो डॉक्टर अश्विनी। वेल डॉक्टर अश्विनी, जब हम 50+ सीकिंग डिवोर्स की बात करते हैं, बहुत से लोग तो इसे समझ ही नहीं पाते कि एक उम्र गुजर जाने के बाद आप अलग होने का फैसला लें तो बेहद मुश्किल है ये एक्सेप्ट करना, लेकिन ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं रिश्तों में खोखलापन या वैक्यूम सामने आता है, जिसकी वजह से आप एक दूसरे से अलग होने का फैसला लेते हैं, और वो भी इस उम्र में। सी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब व्हेन यू टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड, जब एक दूसरे ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, तो वेदर इट इज द हस्बैंड और दी वाइफ, राइट, तो एक वैक्यूम आ ही जाता है। एक आदमी जो है वो अपने को महसूस करता है लेफ्ट आउट। स्पेशली आजकल केसेस के हैं वे दी वर्किंग वुमन इज वर्किंग एंड द हस्बैंड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सी प्रॉब्लम क्या है, आज ही मेल शोविनिज्म इज वेरी मच देयर। तो इस केस में क्या होता है कि पीपल गेट लेफ्ट आउट, ही फील्स लेफ्ट आउट। इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग हिज वाइफ्स सक्सेस, वो उसको रिजेंट करना शुरू करता है। पहले तो हर व्यक्ति उसको फॉरवर्ड करता है, बाद में व्हेन ही सीज हिज वाइफ सक्सेस ही इज अनएबल टू डाइजेस्ट, बिकॉज हमारी सोसाइटी में शुरू से शायद ये दे रखा है कि द मैन इज अपर देन द वाइफ। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर अश्विनी ने। कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे का साथ बनना है, एक दूसरे की सपोर्ट बनना है, लेकिन जब इनसिक्योरिटी की फीलिंग आने लगती है तब हम एक दूसरे की सक्सेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। प्रीति हैं दिल्ली से, बताइए प्रीति। नमस्कार नवजोत जी प्रीति। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मेरा प्रॉब्लम एक्चुअली मैं 50+ तो नहीं हूँ, 34 की हूँ। थोड़ा सा जोर से बोलिए प्रीति। हाँ जी, मेरा प्रॉब्लम मैं 50+ की नहीं हूँ, 34 की हूँ। या लेकिन प्रॉब्लम मेरा स्टार्ट हो चुका है जिस पे आप डिस्कशन आज कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स के मेरे हस्बैंड के जो बड़े ब्रदर हैं वो इंडिया में नहीं रहते, बाहर रहते हैं शुरू से। ओके। और वो अपने पेरेंट्स की कोई लायबिलिटी नहीं लेते हैं और सारी
लायबिलिटी मेरे हस्बैंड ही ले रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि पेरेंट्स काफी ओल्ड हैं उनके जी। और एज के अकॉर्डिंगली वो काफी फंसी भी हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं। राइट। और हमारी मैरिज को भी 10 इयर्स हो चुके हैं। हाँ। और हम लोग ट्राई कर रही हूँ मैं भी, और अभी तक कर ही रही थी कि हम लोग एडजस्ट कर पाए उस चीज के साथ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। फाइनली अब जो झगड़े हैं वो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में स्टार्ट हो गए। एंड वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ सकते इस एज में, वो ऑब्वियसली मुझे भी नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन अब सॉल्यूशन हम दोनों को ही किसी को नहीं मिल रहा है कि हम क्या करें। सेपरेट भी नहीं होना चाह रहे हैं, साथ भी नहीं रहा जा रहा है, डिफरेंसेस भी क्रिएट हो गए हैं। हाँ। इन-लॉज के साथ मेरे ऑलरेडी थे, अब हस्बैंड और मेरे बीच में भी फाइट हाँ। हुई है थोड़ी सी जी। स्टार्ट, पहले तो नहीं थी। प्रीति, डॉक्टर अश्विनी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए डॉक्टर अश्विनी। देखिए बेसिकली डिफरेंसेस किस चीज पे लेके हो रहे हैं? इज ही पेइंग मोर अटेंशन टू योर इन-लॉज, इस वजह से हो रहे हैं? हाँ, मतलब एक्चुअली हमारी लव मैरिज है। हाँ। और उनके पेरेंट्स को ये लगता है कि वो मेरी तरफ थोड़ा ज्यादा अटेंशन देते हैं, बट बीइंग अ हस्बैंड हर एक इंसान अपनी वाइफ को थोड़ा सा प्रेफरेंस देता ही है जब आप मैरिज हो जाते हैं। प्रीति, समझ रही हूँ आपकी सिचुएशन। बहुत से कपल्स इस तरह की सिचुएशन से गुजरते हैं, लेकिन 10 साल हो चुके हैं इनकी शादी को और इन्होंने ये भी कहा कि छोड़ना भी नहीं चाहते और साथ रहना भी बेहद मुश्किल है। अब प्रीति, थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे आपने बताया कि आपके इन-लॉज काफी ओल्ड हैं, राइट। देखिए उनकी इनसिक्योरिटी फीलिंग्स काफी बढ़ जाती हैं एज द पीपल ग्रो ओल्ड। नाउ उनके सपोर्ट में उन्हें लगता है कि वाइफ है ठीक है, बट क्या है कि दे वांट देयर सन आल्सो। तो यहाँ पे यू सी अब पेरेंट्स हैं, एज्ड हैं, ओल्ड हो गए हैं, और ट्राई टू गिव देम अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। दैट्स वेरी वेरी, वो आप अगर दे पाएंगी तो दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्हें ये लगता होगा कि शायद आप उनके बेटे को उनसे छीन रही हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, थोड़ा सा पुट योरसेल्फ इन देयर शूज, बिकॉज फॉर देम यू सी कि उनके लिए लगता है कि आज ही हमारा बेटा है और सपोज ये कहीं चला गया तो हमारा क्या होगा। बिल्कुल प्रीति, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त दें आप इस सिचुएशन को समझने के लिए। आप बहुत एडजस्ट करती आई होंगी, लेकिन क्योंकि आप लोगों में प्यार है और आपकी बातों से लगता है कि आप दोनों अटैच्ड हैं, आप भी अपने हस्बैंड से बहुत अटैच्ड हैं। जिस तरह से डॉक्टर अश्विनी ने कहा, थोड़ी सी उनकी पेरेंट्स की सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। उन्हें ज़रूरत है बेटे की, अगर आप उन्हें वो सिक्योरिटी देंगी, वो एक फीलिंग देंगी, एक माहौल देंगी, तो अपने आप रिश्ते नॉर्मल हो जाएंगे। एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट कि ये सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाए। हो सकती है थोड़ा सा और ज़्यादा एडजस्ट करके, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ चीज़ों की सॉल्यूशंस आराम से निकल आते हैं। हमारे साथ विजय हैं। बताइए विजय, आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी शादी को काफ़ी साल हो चुके हैं, फिर भी ये रिश्ते में कड़वाहट क्यों है? मैडम, मेरे को ये प्रॉब्लम है कि जब से मेरी मैरिज हुई है तो मैं बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ से, मेरे हस्बैंड ने कोई काम नहीं करा। मेरे 2 बच्चे थे, मेरी बेटी थी और बेटा था। मैंने बहुत मुश्किल से उनको कॉन्वेंट में एजुकेशन दी, खुद छोटे छोटे काम करके। मैंने सोचा बच्चे बड़े होंगे तो मैं सब शायद ये सुधर जाएंगे। इन्होंने आज दिन तक कोई मेरे को वर्क करके कमा के खिलाया ही नहीं। समाज की डर से मैं करती रही। आज बच्चों की शादी होगी, बच्चे बिल्कुल वेल सेटल हैं, लेकिन आज ये तीनों एक तरफ मुझे लग रहा है कि बहू बेटा और मेरे हस्बैंड मुझे इग्नोर करते हैं। मुझे कुछ समझते नहीं है। आज मैं इतनी इनसिक्योर फील कर रही हूँ, मेरा दिल करता है मैं घर से बाहर चली जाऊँ, घर छोड़ दूँ, क्योंकि आज मेरा बेटा मुझे समझता कि ये मेरी माँ सब कुछ भूल गया, मुझे ऐसा लगता है। और मेरा बेटा, ऐसा मुझे फीलिंग होती है कि मेरा बेटा मुझे समझता है कि मेरे को माँ ने कुछ समझदार नहीं है। आज जो कुछ भी है पापा समझदार है, लेकिन कुछ मेरे को बहुत घुटन महसूस होती है इनके साथ अब रहते हुए। मैं क्या करूं? मेरा घर था वो भी बेच लिया मैंने, मेरे पास अब कुछ नहीं है। जी, बेटे से आपकी प्रॉब्लम कब शुरू हुई? जी, जब से मेरी मैरिज हुई, मैं 20 इयर्स की थी। नहीं, मैं आपके बेटे ने कब आपको गलत समझना शुरू किया? विजय जी, आपके बेटे से क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग कब से हो रखी है ये? उसकी मैरिज, जब तक उसको जरूरत थी मेरी। ओके, शादी के बाद से आज अब वो क्या कहता है आपको? वो ये सोचता है कि मैं बहुत करता हूँ, लेकिन मुझे अब ये लगने लगा कि मेरी नहीं सुनता। अब मुझे ऐसा लगता है वो अब उसकी बेटी भी है, जो कुछ भी है पापा है। और आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट नहीं करते हैं? बिल्कुल जी नहीं, वो तो कोई एक बात का सपोर्ट नहीं मेरे साथ करते हैं। विजय जी, तो ऐसा चाहते कि कोई ऐसा मौका मिले मैं इसको डिमोरलाइज करूं उनके सामने। मैं
बिल्कुल विजय जी, समझ रही हूँ कि आप किस सिचुएशन से गुजर रही हैं और बहुत मुश्किल है इस तरह और इस एज में ये सब कुछ एक्सेप्ट करना, जबकि आपने पूरी ज़िंदगी अपने हस्बैंड के साथ एडजस्ट किया अपनी बच्चों की वजह से, और आज इस उम्र में बच्चे भी अगर इस तरह से ट्रीट करते हैं तो एक माँ के लिए, एक औरत के लिए ये सब सहना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप क्या करें ये हम जानेंगे डॉक्टर अश्विनी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक उम्र के बाद रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है तब इंसान को क्या करना चाहिए अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए। बेहद मुश्किल हो जाता है रिश्तों को संभालना अगर हम वक्त रहते उन्हें नहीं संभाल पाते। विजय हमारे साथ थी, प्रॉब्लम में थी काफ़ी अरसे से, क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, मैं इनसे एडवाइस ये करूंगा कि इन्होंने पहले भी काम किया था, जी, बच्चों को एडजस्ट किया, बच्चों को रेज किया, एंड इफ शी हैज लेफ्ट वर्किंग शी शुड स्टार्ट वर्किंग अगेन टू गेट दैट अगेन सेल्फ कॉन्फिडेंस बैक। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उसका बेटा बड़ा हो गया, ही इज ट्राइंग टू, ही डजंट नो, या उसने नहीं समझ कि माँ ने कितनी परेशानी से उसको बड़ा किया और वो किया, तो कहीं ना कहीं शायद इस वजह अपने फादर को ही इज ट्राइंग टू, फादर को भी साथ लेके चलना चाह रहा होगा, जिसकी वजह से मदर में इनसिक्योरिटी आ जाती है कि उन्होंने सारी उम्र इसके लिए बच्चों के लिए किया और अब कुछ नहीं मिल रहा, तो उनकी इस इनसिक्योरिटी भी जायज है, बट इसको दूर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है she starts working again. Right. She gets that self confidence in her. बिल्कुल, सो बहुत इंपॉर्टेंट है विजय जी, जो आप घुटन महसूस कर रही हैं, खुद को दबा रही हैं, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रही हैं, वो गलत है। एक बार पूरी फैमिली के साथ बैठकर बात करने की कोशिश कीजिए, अपने बेटे को भी समझाने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी सिचुएशंस नहीं बदलती हैं तो अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए एक मकसद ज़रूर तलाश लीजिए। वो चाहे एनजीओ से जुड़ सकती हैं, आप कोई सोशल वर्क कर सकती हैं, कुछ ऐसा काम जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले और आपको लगे कि आप यू आर लिविंग फॉर अ वर्थ और आपकी ज़िंदगी जीने के लिए कोई मकसद है। अभी आपको लगता है कि आप सिर्फ जी रही हैं बेमकसद। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी तरफ ध्यान दीजिए, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। निर्मल है हमारे साथ दिल्ली से, बताइए निर्मल। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी कि ये जो समस्या है, हाँ, ये कोई छोटी समस्या नहीं है जी, बहुत लोग इससे गुजर रहे हैं। मैं एक सजेशन आपको देना चाहती हूँ जी। आप कोई जरूर ऐसा ग्रुप बनाइए, डॉक्टर साहब को भी मैं नमस्कार करती हूँ और उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कोई ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें मेरे जैसे लोग काम कर सकते हैं, वो काम करके कुछ इस समाज को सुधार सकें। केवल ये कहते रहना कि लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है, आप बाहर निकल करके देखिए कि सीनियर सिटीजन के साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल निर्मल जी, अब हम वेलकम करते हैं आपकी सजेशन को। आपने बिल्कुल सही कहा कि सीनियर सिटीजन्स के साथ बहुत बुरा हो रहा है, उनके राइट्स हैं या अधिकार हैं, उनके बारे में भी हम पहले इस शो में बात कर चुके हैं। उनके अधिकारों को लेकर किस तरह से वो खुद जीने के लिए एक मकसद तलाश सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है कि हम मन में हौसला रखें और खुद पर विश्वास रखें, तब रास्ते मिल जाएंगे। जहाँ तक आपने ग्रुप की बात की, इस तरह के बहुत से एनजीओज काम कर रहे हैं, ज़रूरत है सिर्फ उनको कांटेक्ट करने की। अगर आप या आप जैसे और भी सीनियर सिटीजन्स चाहते हैं कि हम किसी ग्रुप के साथ जुड़ें या किसी एनजीओ के साथ संपर्क करें, तो आप हमें शो के बाद भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम आपको उन एनजीओज का, उन सोशल एक्टिविस्ट का नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं जिनके साथ आप जुड़कर काम कर सकें। शिखा हैं दिल्ली से, बताइए शिखा। गुड इवनिंग जी नमस्कार। मेरी एज 30 ईयर्स की है और मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। हाँ। मैं और मेरे हस्बैंड शादी से 5 साल से एक दूसरे को जानते थे। ओके। और पहले वो काफी इंटरेस्ट लेते थे, बट शादी के बाद ही मुझे ऐसा फील होने लगा कि जैसे मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी इंटरेस्ट खत्म हो चुका है उनका। जी। हमारे रिश्ते की बुनियाद हमेशा झूठ पे रही, चाहे शादी से पहले या बाद में। मुझे इसका कोई रीजन नहीं मालूम, लेकिन शायद इम्प्रेस के लिए या जैसे भी, कभी भी मुझ पे यकीन नहीं किया कि सच बताएं। इनफैक्ट अपना डेट ऑफ बर्थ, मतलब छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे झूठ हमेशा से जिंदगी में रहे। अब शादी को 5 साल हो गए हैं और 2 बच्चे भी हैं हमारे, लेकिन बिल्कुल भी बहुत अगेंस्ट है मेरे हर चीज में, चाहे खाने की हो चाहे कुछ भी हो। पहले मैं वर्किंग थी, अब मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। शिखा, क्या आपने उनसे बात करके ये समझने की कोशिश की कि क्या वजह है, वो क्यों आपके इतने अगेंस्ट है?
वो हमेशा से झूठ बोलते रहे और मैं हमेशा से उनको यकीन दिलाती थी कि अगर आप मुझे सच भी बताएंगे जिंदगी में तो मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगी, इनफैक्ट हमेशा जिंदगी भर साथ दूंगी। लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे समझने की कोशिश की। आज इस रिश्ते को हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती। राइट शिखा, समझ रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम है और क्या वजह है। मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड किसी इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हैं, वो विश्वास नहीं कर पा रहे और उस इनसिक्योरिटी की वजह से वो आपसे लगातार झूठ बोल रहे हैं। और झूठ पर जो रिश्ता कायम होता है या जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखी जाती है, कोई भी इमारत हो, वो रिश्ता हो या इमारत, अगर उसकी बुनियाद कमज़ोर होगी तो वो अपने आप कमज़ोर होगी। बहरहाल क्योंकि आपके 2 बच्चे हैं, शादी को इतना वक्त हो चुका है, ज़रूरी है कि इस रिश्ते को संभाला जाए। हम जानेंगे डॉक्टर अश्विनी से कि उनका क्या कहना है कि आप किस तरह से सिचुएशन को टैकल करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद हमें ये भी समझना है कि रिश्तों को वक्त के साथ और मजबूत हम कैसे कर सकते हैं। 50+ डिवोर्स की अगर हम बात करें तो बहुत से कपल इस वजह से साथ रहते हैं क्योंकि बच्चों के लिए वो साथ रहना चाहते हैं, फैमिली प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, लेकिन आपस में कहीं कोई लगाव या प्यार या कंपैटिबिलिटी नहीं है। और जब बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाते हैं तब जो ऑलरेडी वैक्यूम एग्जिस्ट करता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर उन्हें लगता है कि अब शायद हम साथ नहीं रह पाएंगे और अलग होने का फ़ैसला लेते हैं। लेकिन अलग रहकर और अकेले ज़िंदगी के सफ़र में इस पड़ाव पर चलना शायद मुश्किल होता है क्योंकि अकेलापन भी हावी होना लगता है। ऐसे में इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें ये भी हम जानेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर थी, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि उनके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। राइट। बिकॉज जैसे पहले कह रही थी काम कर रही थी और अब नो शी इज नॉट वर्किंग, हस्बैंड हर चीज पे उनको कर रहे, कहीं ना कहीं हस्बैंड इनसिक्योर है और वो इनसिक्योरिटी के ऊपर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि औरत को दबाने की बहुत ज्यादा कोशिश हो जाती है। बिल्कुल, और अपनी गलतियों को अपनी गलती छुपाते हैं। व्हाट विल हैपन कि लेटर ऑन इसमें और जहरी जाएगा जी। तो इसलिए बेटर या तो पहले हस्बैंड को बैठ के आराम से समझाएं, प्रोफेशनल हेल्प दोनों लें, गो टू अ काउंसलर, फाइंड आउट। अगर उसके बाद भी इफ शी फील्स के शी हैज ट्राइड इनफ और नहीं हुआ तो शी शुड स्टार्ट वर्किंग अगेन। राइट। एंड अगर इनके पेरेंट्स हैं तो उनकी हेल्प ले, बच्चों को चाहे वहां छोड़ें। बट जब तक सी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल मैक्सिमम कारण ये है कि जब तक लेडी इज नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तब तक उस पे एक डैमोक्ल स्वॉर्ड है, वो हैंग करता रहता है। बिल्कुल। सो बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को सिक्योर करें, स्टेबल हों, खुद पे विश्वास रखें। एक बार स्ट्रांगली असर्टिवली अपने हस्बैंड से बात करने की कोशिश कीजिए कि आपने उनके झूठ को और उनकी आदतों को बहुत वक्त दिया है सुधरने के लिए और एक्सेप्ट भी किया है। आप उन्हें ये भी एश्योर करें कि वो जैसे हैं आप उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें ऑनेस्ट होना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, और वो सिक्योर माहौल देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल काउंसलर, मैरिज काउंसलर की मदद ले सकती हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि ये रिश्ता नहीं सुधर रहा, तब बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप अकेले बैठें और खुद को वक्त दें और समझें कि आप इस रिश्ते से और अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती हैं। आपके 2 बच्चे हैं, आपको उनके बारे में भी सोचना है। जहाँ तक मैंने बात की थी कि बहुत से कपल्स इसलिए साथ रहते हैं, फैमिली प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, बच्चे हैं, लेकिन जब सब कुछ सेटल हो जाता है उसके बाद वैक्यूम ज्यादा क्रिएट हो जाता है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा इल्यूजन हमारा लाइफ में क्या सोचते हैं कि कल हमारे पास ज्यादा टाइम है, देयर इज मोर टाइम टुमारो देन टुडे, एंड उसमें तो शायद कल ठीक हो जाएगा, बट टुमारो नेवर कम्स एंड टुडे पासेस ऑफ। सो दैट इज व्हाई ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। जो आज आपकी सिचुएशन है उसको डील कीजिए, फर्मली डील कीजिए। अगर रहना है, प्यार से रहना है, बिकॉज जहां पे लव नहीं है वहां पे देयर इज नथिंग, because fear and love cannot coexist together. बिल्कुल। This is very very important. Right. So कभी भी कोई भी रिलेशनशिप में पहले कम्युनिकेट कीजिए आपस में, कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। देखिए होता क्या है कि वाइफ हस्बैंड दोनों काम कर रहे हैं, आए काम किए, कम्युनिकेशन गैप रह गया, यू नो, वैक्यूम हो गया। So बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे को अंडरस्टैंड कीजिए एंड ट्राई टू रीलिव व्हेन यू अगेन जब पहले मिले थे, ट्राई टू रीलिव दैट इक्वेशन एंड यू विल सी
तो अपने आप रिश्ते मजबूत होते हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत देर तक आप किसी भी रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट करके नहीं चल सकते। कहीं ना कहीं प्यार का होना और एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है, और फिर कंपैटिबिलिटी, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट्स ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट तक एक लाइन ड्रॉ करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि फिर एक वक्त के बाद आपको वैक्यूम ज़्यादा लगता है और रिश्ता खोखला नज़र आने लगता है। लेकिन ये रिश्ता बढ़ती उम्र के साथ खोखला नज़र आए, इससे बेटर है कि आप वक्त रहते रिश्ते को वक्त दें, खुद को टाइम दें, अपने पार्टनर को समझें और रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करें। क्योंकि ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में अगर अकेले चलने का फैसला लेंगे तो परेशानियां हैं, अकेलापन है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि हम वक्त रहते सही डिसीजन लें।